एपिसोड 21 कान खजूरा। नायरू अरी को कोसते हुए अपनी ही धुन में आगे बढ़े जा रही थी कि तभी उसके दोनों दोस्त उसके सामने आ जाती हैं और अपनी बत्तीसी दिखाने लगती हैं। नायरू जो अभी तक अरी को कोस रही थी, दोनों को देख उसे सुबह का लम्हा याद आ जाता है जब ये दोनों से अकेला छोड़ खुद 9-2-11 हो गई थी। नायरू अब अरी को भूल उन दोनों को अपनी तीखी नज़रों से कुछ देर घूरती है और एटीट्यूड से अपने बाल को झटक उन दोनों को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। साक्षी और पीहू जल्दी हरकत में आती है और उसके दोनों बाजू पकड़ उसके अगल बगल लटक फिर से अपनी बत्तीसी चमका देती है। नायरू जो पहले से ही चिड़ी हुई थी, वो अब इन दोनों की हरकत से और चिढ़ जाती है। क्या है? और क्या तुम दोनों ने आज कॉलगेट से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो तब से इसका प्रचार किए जा रही हो? अपनी बत्तीसी दिखाकर बंद करो अपनी बत्तीसी दिखाना। और ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे, ऐसे छिपकली की तरह क्यों चिपक रही हो मेरे से? तब तो दोनों महारानियों को पता नहीं कि कहाँ चली गई थी और अब देखो ऐसे चिपक रही है जैसे कितनी प्यारी हूँ मैं इनको। साक्षी हो पीहू नायरू की इतनी लंबे लेक्चर सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह उससे चिपकती रहती है, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने इसे छोड़ दिया तो फिर वो इन दोनों को नहीं छोड़ेगी। नायरू अपने सामने उन दोनों बेशर्मों को देखती है और अपना सर बेचारगी से नए में हिलाने लगती है। पता नहीं वो कौन सा मनहूस समय था जब मैं तुम दोनों पागलों से मिली। अरे छोड़ो भी अब यार, एक तो पहले से ही मूड खराब हो रखा है। ऐसा लगता है जैसे आज मैंने सुबह से अपनी बैंड बजवाने का ठेका खुद ले रखा हो, जो अपनी बैंड बजवाए जा रही हूँ। साक्षी और पीहू नायरू को ऐसे देख उसे छोड़ देती है। उन्हें पता था ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण नायरू इस तरह से उदास हो रही है। अच्छा चल, अब मुंह मत बना और बता क्या हुआ। भैया ने कुछ ज़्यादा दाद दिया क्या? नायरू दोनों को देख गहरी सांस लेती है और अपने कैबिन से अंदर जाने से लेकर बाहर आने तक का पूरा वाक्य एक्सप्लेन करती है। सारी बात बताने के बाद दोनों मासूम शक्ल बना उसे देखने लगती है और अपना चेहरा यूँ बनाती है जैसे कह रही हो, देखो मुझ मासूम और भोली लड़की पर कितना अत्याचार हुआ है आज। पर नायरू जो दोनों दोस्तों से अपनी सहानुभूति की उम्मीद कर रही थी, उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जब दोनों ने उसके जख्मों को वह मलहम लगाने की जगह नमक छिड़क देती है। हुआ ये कि दोनों नायरू की करतूत सुनने के बाद अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई और पागलों की तरह हंसने लगती हैं। साक्षी हो पीहू जो अभी खुद में व्यस्त थी, जब उनकी नज़र नायरू पर जाती है तो दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अभी उससे कुछ कहती उससे पहले ही नायरू वहाँ से बिना कुछ कहे अपनी कैबिन में चली जाती है और इतनी जोर से दरवाज़ा लगाती है कि उस पूरे फ्लोर पे मौजूद सबका ध्यान उसकी कैबिन की तरफ चला जाता है। साक्षी और पीहू अभी नायरू के पीछे जाती कि उन्हें अपने पीछे से उनके मैनेजर की आवाज़ आती है, आप दोनों यहाँ बातें करने आई हैं या काम करने? जाइए अपने डेस्क पर और अपने काम पर ध्यान दे। आज पहले ही दिन ये हाल है, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे अब तक आप दोनों यही खड़ी है, मैंने बोला ना चाहिए। पीहू और साक्षी मैनेजर की दाद सुनने के बाद वहाँ से एक पल में ही फ़ौरन 9-2-11 हो जाती हैं। इधर नायरू के कैबिन में नायरू जैसे ही कैबिन में पहुँचती है, सामने टेबल पर फायरों का ढेर देख रोने से सूरत बनाने लगती है। चिल नायरू, तू कर सकती है, भूल मत वो कान खजूरे ने तुझे चैलेंज किया है। दिखा दे उस कान खजूरे को कि नायरू क्या चीज़ है। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि नायरू वर्मा को चैलेंज देकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। चल नायरू, लग जा अपने काम पर और दिखा दे सबको तू किसी से कम नहीं। नायरू अपने अंदर पूरा जोश भर टेबल पर बैठ एक एक कर पूरी शिद्दत से फाइल को देखने और उसे तैयार करने लगती है। या नायरू तो अपने शिद्दत से काम में लगी थी और कोई उसे पूरी दुनिया जहाँ की शिद्दत लिए देख रहा था, जिस बात से नायरू अनजान अपना काम कर रही थी। दरअसल नायरू के कैबिन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिससे अरी नायरू की हर हरकत को देख और सुन सकता था। अभी वो यही काम पूरे लगन से कर रहा था। अरे नायरू के बच्चों जैसी बातें और उसकी हरकत देख बस मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जिस इंसान के फेस पर हमेशा इमोशनलेस एक्सप्रेशन रहता था, आज वो बिना रुके मुस्कुराए जा रहा था। इधर दूसरी ओर अधीरा के आदमी उस इंसान का पता लगा रहे थे जिसने उनका जीना हराम कर रखा है, पर न तो उसे उस इंसान का पता चल रहा था, न ही उस छोटे से बच्चे की। ऊपर से अधीरा के दिए गए वक्त में उनका 3 दिन का काम भी हो चुका था। अब सबके लिए तो वही बात थी कि आगे कुआं और पीछे खाई, पर उन्हें ये नहीं पता था कि भले ही उन दोनों को उस इंसान के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, पर वो इंसान उनकी हर एक हरकत पर, हर एक कदम पर नज़र दमाए बैठा है। वो लोग इस बात से अनजान थे कि अभी एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जो इन सब की दुनिया हिला के रखने वाला है। वो इंसान
इन सब की बर्बादी की तैयारी किए बैठा है, जिससे ये सब लोग अनजान थे।